नमस्ते मित्रों, आज हम पद परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। परिचय क्या होता है कि कोई सार्थक शब्द होता है वो ही पद होता है, सार्थक शब्द ही पद कहलाता है। पद परिचय को हम 5 भागों में वर्गीकृत करते हैं। संज्ञा शब्द का पद परिचय, संज्ञा जिसको हम संज्ञा बोलते हैं शुद्ध रूप में, संज्ञा शब्द का पद परिचय। सर्वनाम शब्द का पद परिचय, विशेषण शब्द का पद परिचय, क्रिया शब्द का पद परिचय और अव्यय शब्द का पद परिचय। 5: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अव्यय को फिर हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है क्रिया विशेषण शब्द, दूसरा है संबोधन बोधक शब्द। क्रिया विशेषण हो गया, संबोधन बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया और विस्मयादि बोधक हो गया। सबसे पहले इनके पद परिचय में आपको पता होना चाहिए, संज्ञा शब्द है इसका करेंगे, सर्वनाम का करेंगे, विशेषण का करेंगे, क्रिया शब्द का करेंगे और अव्यय। फिर अव्यय में हम करेंगे क्रिया विशेषण, संबोधन, समुच्चय और विस्मयादि। अब हम एक एक का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। अब देखिए संज्ञा शब्द का पद परिचय करते हैं। सबसे पहले हम पहला विश्लेषण करते हैं संज्ञा शब्द के बारे में। तो संज्ञा शब्द का विश्लेषण करेंगे तो संज्ञा शब्द के लिए संज्ञा के भेद, सबसे पहले काम है संज्ञा का भेद, उसका लिंग, उसका वचन, उसका कारक और उस शब्द के क्रिया से संबंध, क्रिया से क्या संबंध है उसको व्यक्त किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसके वह अलग अलग टुकड़े कर लेंगे कि किस रूप में आया है। देखो जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। राकेश ने, कर्ता ने, रमेश को, कर्म को, पुस्तक क्या दी, पुस्तक, पुस्तक भी कर्म, दी यानी देना क्रिया, दी क्रिया। अब आपको राकेश का विश्लेषण करते हैं, रमेश का करते हैं, पुस्तक का। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, राकेश को अंडरलाइन कर देंगे, पूछेंगे निम्न में से क्या है, या रमेश का कर देंगे या पुस्तक का कर देंगे। तो आपको देखना है सबसे पहले हम राकेश, राकेश क्या है, संज्ञा है। संज्ञा कैसे संज्ञा, किसी व्यक्ति को बता रहे इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर राकेश पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। फिर एक वचन है, बहुवचन है, राकेश एक वचन है। और इसमें ने आ रहा है ना, ने, कर्ता ने, तो ने है ना, ने के साथ कर्ता कारक होता है। ने के साथ क्या होता है, कर्ता कारक। और ये किस क्रिया का करता है, दी क्रिया का करता है। राकेश संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन भी है और ने क्रिया है, उसका क्या है, ने है। ने के साथ कर्ता कारक लगता है, कर्ता ने कर्म को, ऐसे हमारे कारक पढ़ते हैं तो ने यानी कर्ता कारक है, पता चल गया हमने ने से, और दी क्रिया का करता है। फिर रमेश के ऊपर चलते हैं। रमेश भी आपके पास क्या है, रमेश भी आपके पास संज्ञा है, व्यक्तिवाचक ही है, पुरुष है इसलिए पुल्लिंग है, रमेश भी एक नाम इसलिए एक वचन है, दी क्रिया है उसका क्या है, यहाँ पर कर्म है, दी क्रिया का क्या है, कर्म यानी कर्म कारक है। पुस्तक की बात करते हैं, कोई वस्तु आती है वो आपकी जातिवाचक में आती है। पुस्तक भी संज्ञा है लेकिन कैसे संज्ञा, जातिवाचक है। पुस्तक क्या दी, पुस्तक दी, पुस्तक क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, एक वचन है ये भी, पुस्तक भी, और ये भी कर्म कारक ही है। दूसरा देखिए, पाकिस्तान चीन से हथियार लेता है। पाकिस्तान का विश्लेषण करेंगे, एक चीन का करेंगे और एक हथियार का करेंगे। पाकिस्तान क्या है, संज्ञा है, और जो देश के नाम आते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर व्यक्तिवाचक है तो इसमें ये पुरुष पुल्लिंग के लिए आते हैं, देश के नाम पुल्लिंग के लिए आते हैं। तो पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक नाम इसलिए एक वचन है, और यहाँ पर पाकिस्तान लेने वाला है इसलिए कर्ता कारक। दूसरा हमारे पास चीन, चीन भी संज्ञा है और ये भी देश है इसलिए व्यक्तिवाचक है, ये भी पुल्लिंग है, एक वचन है, और देश से आ रहा है आपके पास, यानी चीन से अपादान कारक में आता है इसलिए यहाँ पर क्या है, अपादान कारक से आता है ना, से, ये अपादान कारक में आता है। हथियार, हथियार के बारे में, हथियार पता है संज्ञा है लेकिन कैसी, कोई वस्तु होती है, कोई भी
इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। और ये भी आपका पुल्लिंग है। हथियार क्या है? पुल्लिंग है। हथियार दिए, हथियार लिए, पुस्तक दी, पुस्तक ली, पुस्तक स्त्रीलिंग है, हथियार पुल्लिंग है। और ये हथियार यानी एक हथियार की बात नहीं, बहुवचन है। और ये क्या है? हथियार यहाँ पर कर्म कारक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट आता है आपके पास सर्वनाम शब्द का परिचय। सर्वनाम में सबसे पहले आपको कैसे करना है? सर्वनाम का भेद करना है आपको, फिर उसका लिंग, फिर उसका वचन, फिर उसका कारक, फिर क्रिया के साथ संबंध, और फिर पुरुष के ऊपर विचार करेंगे कि प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। अब देखिए इसमें वाक्य आपका मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तो अब इसमें ये मैं है, मैं का विश्लेषण करते हैं। मैं उत्तम पुरुष, मैं कौन सा? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी इंग्लिश में हिंदी में फर्क क्या है कि जो हिंदी में उत्तम पुरुष होता है, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर उत्तम पुरुष है। फिर आपके पास ये मैं क्या है? सर्वनाम है, यानी किसी संज्ञा के लिए यूज आया है। और मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ तो किसको बता रहा है? पुरुष को, यानी पुल्लिंग को बता रहा है, तो यानी पुरुषवाचक और पुल्लिंग है। और मैं एक वचन है, बहुवचन? एक वचन है, एक वचन। और चलता हूँ क्रिया का कर्ता कारक है। चलता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलता हूँ क्रिया है और इसका क्या है? कर्ता कारक। दूसरा वाक्य देखें, यही वही कार है, यह वही कार, यह वह ये वे, यह वह ये वे कौन से हैं? आपके पास ये निश्चयवाचक हैं। कौन से हैं? निश्चयवाचक। यानी यह क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है, निश्चयवाचक है। और कौन सा पुरुष है यहाँ पर? यह आपका अन्य पुरुष है। कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष है। और यह वही कार है। कार की चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है? कार। कार क्या है? कार आया या कार आई? कार आया या कार आई? तो कार आई। आई का मतलब स्त्रीलिंग, तो ये स्त्रीलिंग है। और कैसी है? का एक वचन। यह क्या यहाँ पर? एक वचन को बताएगा। और ये क्या बता रहा है? यह वही कार है, यानी यहाँ पर ये संबंध को बता रहा है, इसलिए संबंध कारक भी है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यह सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, अन्य पुरुष है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तीसरे पे चलते हैं विशेषण शब्द का पद परिचय। विशेषण का प्रकार आपको पता होना चाहिए, इसकी अवस्था, लिंग, वचन, विशेष्य के साथ उसके संबंध का वर्णन। जैसे हमारे वीर सैनिकों ने सब दुश्मनों का नाश कर दिया, तो यहाँ पर वीर और यहाँ पर सब, इनका विश्लेषण करते हैं। वीर क्या है? विशेषण है। वीर सैनिक, सैनिक कैसे? वीर, तो विशेषता बता रहा है। विशेषण क्या बता रहा है? विशेषता, यानी सैनिकों का गुण बता रहा है, तो विशेषण। सब दुश्मन यानी इसकी संख्या बता रहा है दुश्मनों की, तो विशेषण है। गुण बता रहा है, गुणवाचक है। कौन सी है? मूल अवस्था है। पुरुष के लिए आता है, पुल्लिंग है। और हमारे पास यहाँ पर वीर सैनिकों, तो सैनिक बहुवचन में है, तो इसका मतलब वीर भी बहुवचन में है। और सैनिकों विशेष है, इसका गुण व्यक्त किया जा रहा है। ठीक बात है। सब क्या विशेषण है और संख्या बता रहा है, संख्यावाचक है। मूल अवस्था में ये भी पुल्लिंग है। और दुश्मनों बहुवचन है, तो इसका मतलब बहुवचन। और दुश्मनों विशेष है, इसकी संख्या का बोध। यह सपेरा बहुत चतुर है, यह सर्वनाम से बना हुआ है, इसका मतलब सार्वनामिक है। विशेषण है, लेकिन कैसे विशेषण? सार्वनामिक है। और यह पुल्लिंग है, क्योंकि सपेरे के लिए बात हो रही है, एक वचन है। और सपेरा संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है। कौन है आपके पास? सपेरा संज्ञा की विशेषता। चतुर की बात करते हैं। चतुर क्या है? बहुत चतुर, तो चतुर विशेषण है। और ये किसी का गुण है, ये पुल्लिंग है, एक वचन है। और सपेरा विशेष्य है, उसका विशेषण है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। फोर्थ पे चलते हैं, क्रिया शब्द का परिचय। क्रिया का क्या होना चाहिए? क्रिया का प्रकार पता होना चाहिए। सकर्मक है, अकर्मक क्रिया है। फिर उसका लिंग पता होना चाहिए, फिर उसका वचन का पता होना चाहिए, फिर उसके वाच्य का, कर्तृवाच्य है, क्रमवाच्य है। काम करने वाला कर्ता से ही वाक्य शुरू हो रहा है,
या क्रम से हो रहा है, फिर उसका काल वर्तमान है, भूतकाल है, भविष्य है, वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध होना चाहिए। जैसे राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। तो अब इसमें देखो क्रिया कैसी है, ये आपकी मारा क्या है, क्रिया है, और कैसी है, सहकर्मक है, इसमें कर्म आ रहा है। और राम ने रावण को मारा तो ये पुल्लिंग का बोध हो रहा है, क्योंकि कर्तावाच्य है, कर्तृवाच्य है, काम करने वाला मारने वाले से ही वाक्य शुरू है, और ये एकवचन भी है, कर्तृवाच्य है, और भूतकाल में लिखा हुआ है। सवेरे मैं उठा, तो इसमें उठा क्रिया है, और इसमें कर्म है ही नहीं, अकर्मक है। और अकर्मक होता है, यानी अकर्मक का मतलब होता है वहाँ कर्म क्या होता है, अन्वित होता है। कर्म क्या होता है, अन्वित होता है। कैसा है, मैं सवेरे उठा, पुल्लिंग को बता रहा है, एक वचन है ही, और कर्तृवाच्य है। और आपका काल कौन सा है, भूतकाल, यानी उठा क्रिया है, उसका कर्ता मैं। और लास्ट आपका है वो है अव्यय कारक। कौन सा है आपका, अव्यय का पद परिचय करता है। पांचवा आपके पास अव्यय शब्द का परिचय। अव्यय जो खर्च नहीं होता, यानी जिसके ऊपर लिंग, वचन और आपके जो काल कारक है उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय शब्द में आपके क्या दो बातें हैं, अव्यय शब्द के प्रकार का पता होना चाहिए आपको, और उसकी विशेषता या संबंध का पता होना चाहिए। अब अव्यय में हम चार भाग बनाते हैं। पहला आपका क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण का भेद और क्रिया की जानकारी दी जाती है इसमें। क्रिया विशेषण में क्रिया का भेद, क्रिया की जानकारी। जैसे श्याम वहां गिरा था, श्याम वहां गिरा था, श्याम वहां की बारे में बताना है, यानी वहां क्या है, क्रिया विशेषण है। और किसका निर्देश दिया जा रहा है, गिरा था, ये क्रिया है, इसका स्थान निर्देश, कहाँ गिरा था, वहां गिरा था, स्थान का निर्देश दे रहा है, स्थान का निर्देश। मैं रोज सवेरे प्राणायाम करता हूं, तो आपके पास यहाँ पर रोज यानी क्रिया विशेषण है, और ये कैसा है, सवेरे। मैं रोज सवेरे, रोज रोज टाइम को बता रहे हैं, यानी कैसा है आपके पास, कालवाचक है। और प्राणायाम क्रिया का समय बताया जा रहा है, और समय बताकर उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। कब समय बता दिया, रोज। कब सवेरे कब प्राणायाम करता हूँ, रोज सवेरे। तो इसका मतलब किसको बताया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर समय बताकर उसकी विशेषता को क्या कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है, प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट करते हैं हम क्रिया विशेषण के बाद में अव्यय का दूसरा पार्ट। और दूसरा क्या है आपके पास, अव्यय बोधक का दूसरा आपके पास समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में क्या, तो उसके भेद और जिन दो शब्दों को मिला रहा है उसका उल्लेख होगा। जैसे आपके पास सीता और गीता, सीता और गीता को मिलाया किसने, और ने मिलाया। सीता और गीता, तो यहाँ पर सीता और गीता, यहाँ पर आपके पास और आ रहा है, यानी यहाँ पर दो शब्दों को मिला रहा है, उसका उल्लेख होगा। दो शब्दों को क्या मिला, और सीता और गीता बहिने हैं। और क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जिसमें किस ये क्या काम कर रहा है, संयोजक अव्यय है, यानी मिलाने वाला, जोड़ने वाला है, जिसको इंग्लिश में हम कंजक्शन बोलते हैं। फिर आता है संबंध बोधक, संबंध को बताएगा, भेद, इसके भेद के बारे में जानकारी लेंगे, और जिससे संबंध है उस संज्ञा सर्वनाम का उल्लेख, किसके साथ संबंध है, उस संज्ञा सर्वनाम का। जैसे आपके पास है ट्रेन समय से पहले, ट्रेन समय से पहले, समय से पहले आ गई, अर्थात से पहले है, ये किसको बता रहा है, कालवाचक संबंध। से पहले कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है, और ट्रेन संज्ञा है, उस ट्रेन संज्ञा के समय की विशेषता बता रहा है। ट्रेन संज्ञा है, उसकी समय है, उसकी विशेषता क्या बता रहा है, से पहले। और लास्ट आपके पास आता है, हम उसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें 5 प्रकार के, और आपको यहाँ पद परिचय के जगह अव्यय परिचय दें, तो इसमें हमारे पास 4 प्रकार से। तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया, तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया। वाक्य में तेज पद क्या है, क्रिया विशेषण पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद और क्रियापद। तो तेज दौड़ती हुई गाय, यानी
आप इसमें दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि तेज किसके साथ जुड़ा हुआ है, दौड़ने के साथ। तेज दौड़ती यानी दौड़ना क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, दौड़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण पद हो जाएगा। ये आपका कौन सा पद हो जाएगा, क्रिया विशेषण पद। तो मित्रों ये हमारे पास हिंदी व्याकरण एनसीईआरटी की बुक है, उसके आधार पर ये 9th 10th 11th 12th में बुक चलते, उसके आधार पर हमने पद परिचय की चर्चा की, पद परिचय के बारे में विस्तार से जानकारी ली। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो इसको शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, राम राम।